आज हम गति का पार्ट नंबर 3 पढ़ेंगे। पहले पार्ट में हमने त्वरण, वेग, विस्थापन, दूरी, समय, चाल के बारे में बात की थी। दूसरे पार्ट में हमने गति के बारे में, गति के प्रकार, एक समान गति, वृत्तीय गति, त्वरण के बारे में बात की थी। मंदन क्या होता है इसके बारे में बात की थी। और वृत्तीय गति में आगे बढ़ते हुए हम पार्ट नंबर 3 में पढ़ेंगे। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें, जिससे कि आपको पूरा टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाए। शुरुआत करते हैं हम वृत्तीय गति में कोणीय विस्थापन। यानी देखिए, सरल रेखीय गति में जिस तरह से विस्थापन होता है उसी तरह से वृत्तीय गति में विस्थापन को क्या कहा जाता है? कोणीय विस्थापन, जिसे हम थीटा के रूप में निरूपित करते हैं। अगर हम इसकी परिभाषा में लेना चाहेंगे, वृत्तीय गति में कोई वस्तु अपनी प्रारंभिक स्थिति के सापेक्ष, गति क्या है? एक सापेक्ष अवस्था है, जितने कोण से घूम जाती है उसे कोणीय विस्थापन कहा जाता है। और जब कोणीय विस्थापन हो रहा है तो दिशा जरूर पाई जाएगी। तो यह एक सदिश राशि है, दिशा पर निर्भर करती है। इसका मात्रक रेडियन होता है, इंपॉर्टेंट है। और सबसे ज्यादा जो पेपर में पूछा जाता है कि कोणीय विस्थापन की विमा क्या है, तो इसकी विमा क्या है? विमाहीन राशि है। अगर एग्जाम्पल में अगर आपको इस तरह से दिखाई दे तो उसका आंसर ये होगा m0 l0 t0। ना तो ये द्रव्यमान है पर निर्भर है, ना दूरी पर, ना समय पर निर्भर है। तो ये कैसी राशि है? विमाहीन राशि है। ठीक उसी तरह से रेखीय गति में वेग पाया जाता है, वृत्तीय गति में क्या पाया जाता है? कोणीय, जिसे हम ओमेगा से निरूपित करते हैं। और कोणीय वेग बराबर होता है कोणीय विस्थापन बटे समय। यानी कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर को कोणीय वेग कहते हैं, जिसे डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी से निरूपित कर सकते हैं फॉर्मूले के रूप में। कोणीय विस्थापन एक सदिश राशि है, अर्थात यह दिशा पर परिमाण दोनों पर निर्भर करती है। इसका मात्रक हो जाएगा रेडियन पर सेकेंड। अब कोणीय विस्थापन की कोई इकाई नहीं होती, लेकिन इसमें समय कारक आ गया तो इसकी विमा हो जाएगी t-1। अगर इस तरह से पेपर में ना दिया हुआ हो, इसकी विमा हो जाएगी t-1। इस तरह से पेपर में ना दिया हो तो m1 l1 t-1 आपको पेपर, सॉरी m0 l0 t-1 आपको पेपर में जरूर नजर आएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। किसी कण द्वारा 1 सेकंड में लगाए गए चक्करों की संख्या को कण की आवृत्ति कहा जाता है। वृत्तीय गति में हम बात करें कि कोई कण वृत्तीय गति में 1 सेकंड में कितने चक्कर लगा सकता है, तो उन चक्करों की संख्या को हम आवृत्ति कहते हैं, जिसे हम n से निरूपित करते हैं। अब मान लीजिए कि कोई कण है वो 1 चक्कर पूरा कर रहा है, तो 1 चक्कर पूरा कर रहा है तो कोणीय विस्थापन हो जाएगा 2 पाई, और t टाइम ले रहा है तो 2 पाई अपॉन टी, और 1 अपॉन टी को हम कहते हैं आवृत्ति। 1 अपॉन टी को हम क्या कहते हैं? आवृत्ति। तो फॉर्मूला हो जाएगा कोणीय वेग का ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई n। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता है कि रेखीय वेग और कोणीय वेग में क्या संबंध होता है। तो रेखीय वेग बराबर होता है वृत्त की त्रिज्या गुणा कोणीय वेग। तो इसको हम फॉर्मूले के रूप में v इज इक्वल टू आर इंटू ओमेगा के रूप में निरूपित कर सकते हैं। तो ये एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन परीक्षा में पूछ लिया जाता है, जिसे आप आसानी से हल कर सकते हैं। एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है कि एक समान गति वाला पिंड त्वरित होता है, त्वरित नहीं होता, ये गलत कथन है। त्वरित हो सकता है, ये सही कथन है। कैसे सही कथन है? इसको हम अगर बात करें तो एक समान गति, वृत्तीय गति में यदि एक समान गति से कोई कण घूम रहा है तो उसका वेग नियत होगा। उसका वेग क्या होगा? नियत होगा। वेग तो नियत होगा, लेकिन वेग की दिशा प्रत्येक स्थिति पर क्या होगी? अलग अलग होगी। और जब दिशा प्रत्येक स्थिति पर अलग अलग होगी तो अलग अलग दिशा होने के कारण वहां पर त्वरण होगा। तो एक समान गति में त्वरण होने के कारण, वृत्तीय गति में त्वरण होने के कारण यह त्वरित हो सकता है। तो यह बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में सहायक होगा। हमेशा त्वरित होता है, ये बात गलत है, क्योंकि सरल रेखीय अवस्था में त्वरण होना जरूरी नहीं है। एक समान वेग होता है, तो एक समान गति में एक समान वेग होता है। एक समान वेग होना जरूरी नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अब बात करते हैं त्वरण ज्ञात करने का सही फॉर्मूला क्या है। त्वरण ज्ञात करने का सही फॉर्मूला क्या है? तो त्वरण ज्ञात करने का सही फॉर्मूला है a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। इसको हम गति के पहले समीकरण से पता कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए फर्स्ट, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक,
अब हम बात करते हैं गति के प्रकारों के बारे में कि कौन कौन से प्रकार की गति पाई जाती है। सबसे पहले गति का प्रकार है रेखिक गति। किसी वस्तु की सरल रेखा पर गति क्या कहलाती है? रेखिक गति कहलाती है। यानी कोई वस्तु एक सरल रेखा पर सीधी दिशा में गति कर रही है तो उसे हम क्या कहेंगे? रेखिक गति कहेंगे। और यदि वस्तु किसी वृत्ताकार पथ पर गति करती है तो उसे हम क्या कहेंगे? वृत्तीय गति कहेंगे। और एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कि वस्तु किसी निश्चित बिंदु के सापेक्ष उसके इर्द गिर्द आगे पीछे ऊपर नीचे गति करती है तो उसे हम सरल आवर्त गति या उसे हम दोलनी गति कहते हैं। दोलनी गति कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पेंडुलम की गति, स्प्रिंग की सरल आवर्त गति दोलनी गति का उदाहरण है। अब हम बात करते हैं ये आवर्त गति क्या होती है। ऐसी गति जिसमें कोई कण निश्चित समय अंतराल के बाद उस गति को दोहराता है। उस गति को हम दोहराने के आधार पर हम उस गति को क्या कहते हैं? आवर्त गति कहते हैं। अगली गति है जब कोई वस्तु अपनी गति की दिशा अनियमित रूप से परिवर्तित करती रहती है, यानी कि दिशा को बदलती रहती है, तो उस गति को अनियमित गति कहा जाता है। और अगली गति हो जाती है घूर्णन गति। ऐसी गति जिसमें कोई कण किसी बिंदु के चारों ओर बिना स्थान परिवर्तन के घूमता हो, यानी कोई कण किसी बिंदु के चारों ओर स्थान परिवर्तन किए बिना घूम रहा है तो उस गति को हम क्या कहेंगे? घूर्णन गति कहेंगे। तो इस तरीके से हमने इस चैप्टर में आपको कुछ क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट है उनके बारे में चर्चा की है, जो आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, और गति के प्रकारों के बारे में चर्चा की है। वृत्तीय गति, कोणीय वेग, कोणीय विस्थापन के बारे में चर्चा की है। तो ये आपके कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर होंगे इसकी हमने कोशिश की है। आपको ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।